बहुत आस्था है। मेरा मन्नत था कि हमको बाबू हो जाएगा तो हम छठ पूजा करेंगे, तो मन्नत पूरा हो गया तो वही कर रहे हैं पूजा। ये 3 दिन का पर्व होता है। 3 दिन का। ये काफ़ी स्वच्छता और कठिनाइयों से भरा पर्व है। 4 दिनों का पर्व होता है और पूरे नियम से हम लोग ये पर्व को मनाते हैं। गंगा जल से सबसे शुद्ध होता है भैया, बिना गंगा जल के शुद्ध नहीं होगा। गंगा जल का इसमें सबसे बड़ा महत्व है, इसी से सारा चीज़ शुद्ध हो जाता है। कितना भी आप सामान बाजार से खरीद के लाइए वो शुद्ध नहीं है, एक बूंद पड़ जाने से ये शुद्ध हो जाता है। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर के आज पूरे पटना में एक अलग ही श्रद्धा और आस्था देखी जा रही है। आज चैती छठ का दूसरा दिन है। आज के दिन खरना का पूजा किया जाता है, यानी कि गंगा के नदी गंगा जल से जो प्रसाद होते हैं उसे बनाया जाता है। इससे पूर्व जो छठ व्रती होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, वो गंगा नदी में आकर के स्नान करते हैं और यहीं से गंगा जल ले जा करके वो खरना का प्रसाद बनाते हैं। ऐसे में कुछ छठ व्रती हैं, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि छठ का क्या महत्व है। आप करती हैं? हाँ, आप छठ कितने वर्षों से कर रही हैं? मैं छठ 2 साल से कर रही 2 हूँ। साल से कर रही हैं। क्या महत्व है छठ का? छठ का बिहार में छठ पर्व का बहुत महत्व है। हम लोग बहुत ही पवित्र तरीके से इसको मनाते हैं। बहुत ही इसमें लोग पूजा पाठ करते हैं, बहुत विश्वास रखते हैं। काफी स्वच्छता और काफी कठिनाइयों वाला ये पर्व होता है। ये काफ़ी स्वच्छता और कठिनाइयों से भरा पर्व है। 4 दिनों का पर्व होता है और पूरे नियम से हम लोग ये पर्व को मनाते हैं। आज क्या दिन है? आज दूसरा दिन है। आज क्या हुआ था? आज खरना है आज। खरना में क्या होता है? खरना में प्रसाद बनता है, खरना में प्रसाद बनता है। खीर रोटी बनता है, लोगों को बुलाया जाता है, खिलाया जाता है परिवार को। ये प्रसाद किस चीज से बनाती हैं? प्रसाद मीठा और दूध चावल। पानी का उपयोग कहाँ के? गंगा जी का पानी ले जाती हैं और मिलाकर उसी में करते हैं। गंगा जल से ही बनता है। हाँ, गंगा जल से भी बनता है, उसमें मिला के भी बनाते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि गंगा जल से ही जो प्रसाद होता है वो बनाया जाता है, यानी कि गंगा जल की पवित्रता को आप समझ सकते हैं कि इस पर्व में कितना महत्व दिया जाता है। चूँकि गंगा जल से ही इस पूरे छठ पर्व को लेकर के जो प्रसाद बनाया जाता है वो गंगा के जल से ही बनाया जाता है। कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं। छठ करती हैं? हाँ, बहन की है। अच्छा, बहन की है। अच्छा, छठ को लेकर के कितनी श्रद्धा होती है? हाँ, किस बहुत तरह से छठ पर्व को मनाया जाता है? बहुत तरह से, बहुत अच्छा से आदमी के श्रद्धा होता तब ना आदमी मनाता है। ये कितने दिनों का ये पर्व होता है? ये 3 दिन का पर्व होता है। 3 दिन का। चौथे दिन समाप्त हो जाता है। हाँ, चौथे पहला दिन क्या होता है? नहाय खाए होता है, दूसरा दिन लोहड़ होता है, खीर और रोटी से। आज क्या है? आज लोहड़ है, खीर और रोटी से मतलब शाम में खरना होगा। इसमें गंगा जी का क्या महत्व है? गंगा जल का क्या महत्व है? गंगा जल से मतलब कोई भी सामान शुद्ध हो जाता है जल से धोने से, इसलिए आदमी गंगा जी नहाने आता है। गंगा जी के पानी से सब पूजा पाठ में काम देता है। प्रसाद भी गंगा जल से ही हाँ, बनाया जाता है। आप करती हैं? हमें किए हुए हैं। अच्छा, आप ही की हैं। कितने वर्षों से आप छठ कर रही हैं? ये लगा के तीसरा साल हो गया। कितनी आस्था होती है इस पर्व को लेकर? बहुत आस्था है। मेरा मन्नत था कि हमको बाबू हो जाएगा तो हम छठ पूजा करेंगे, तो मन्नत पूरा हो गया तो वही कर रहे हैं पूजा। जो छठ कितने प्रकार के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, चैत वाला है, कार्तिक वाला है। ये बड़ी होती है, वो छोटी होती है। चैत छठ का क्या महत्व? चैत छठ का महत्व है कि सबसे ज्यादा लोग मन्नत वाले ही लोग करते हैं। सबसे ज्यादा लोग मन्नत वाले ही छठ करते हैं। कितने दिनों का यह पर्व होता है? 3 दिनों का होता है। पहला दिन नहाए खाए, दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन होता है ये अर्घ सांझ वाला, फिर चौथा दिन पारण होता है। इसमें गंगा जल का कितना महत्व? गंगा जल का इसमें सबसे बड़ा महत्व है, इसी से सारा चीज शुद्ध हो जाता है। कितना भी आप सामान बाजार से खरीद के लाइए वो शुद्ध नहीं है, एक बूंद पड़ जाने से ये शुद्ध हो जाता है। किस भगवान की पूजा की जाती है? सूर्य भगवान की। सूर्य भगवान की। क्या लगता है छठ को लेकर के जिस तरह की आस्था देखने को मिलती है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो, तमाम लोग एकजुट होकर के इस पर्व को मनाते हैं, साफ सफाई में लगते हैं। साफ सफाई का कितना महत्व होता है इस पूजा में? सारा पूजा तो आप किसी भी तरह कर सकते हैं, मगर इसमें सारा सफाई नियम ही देखा जाता है कि कितना आप उसमें नियम दिखा रहे हैं। नियम सबसे बड़ा नियम होता है इसमें। भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाता है। अर्घ, हाँ। क्या लगता है आपकी मनोकामना भगवान ने पूर्ण कर दी, इसीलिए तो 3 साल से कर रहे हैं। आगे भी करेंगे? आगे भी करेंगे, जब तक शरीर चलेगा तब तक करेंगे।
तो जैसा कि आपने सुना कि भगवान भास्कर यानी कि छठ पर्व को लेकर के लोगों में जो उत्साह है और जितना विश्वास है, उस विश्वास को लेकर के कई लोग ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि हमारी मन्नतें पूरी हो गई है। और छठ का पर्व जो होता है वो काफ़ी कठिनाइयों वाला पर्व होता है, और जिस तरह से आज इनकी मन्नत पूरी हो गई है उसको लेकर के ये छठ की शुरुआत किए हैं। और आगे भी इनका कहना है कि हम जब तक शरीर चलेगा तब तक हम इस पर्व को मनाते आएंगे। अब देख सकते हैं तस्वीरों में गंगा जल का क्या महत्व होता है, क्योंकि जिस घर में छठ पर्व मनाया जाता है वहाँ के लोग यहाँ आते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, फिर यहाँ का जल लेकर के वो अपने घर में पहुँचते हैं और फिर इसी जल से भगवान भास्कर के लिए यानी कि छठ के लिए जो प्रसाद बनता है इसी जल से बनता है। और देख सकते हैं कि कई लोग जो हैं वो अपने माथे पर गंगा जी से जल लेकर के अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, और इसी जल से जो भोजन जो प्रसाद बनेगा उसी प्रसाद का भगवान भास्कर को भोग लगाने के बाद लोगों के बीच वितरित किया जाएगा। भैया गंगा जी आए हैं? हाँ भैया, किस लिए आए हैं? छठ पर्व के लिए। आज खरना है इसलिए पानी लेने के लिए। क्या महत्व होता है गंगा जल का? गंगा जल से सबसे शुद्ध होता है भैया, बिना गंगा जल के शुद्ध नहीं होगा। छठ में आज खरना है, दूसरा दिन है, क्या क्या कुछ होता है आपके? क्या क्या होगा? आज खीर बनेगा, और उसी जहाँ पर पूजा होता है वहाँ पर भी खीर बनता है, जिसको अंदर में हम लोग बोलते हैं देवता के पास। और उसके बाद फिर प्रसाद वितरण होगा। पहले जो पर्वतिन खाएंगे उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। ये जो सारा प्रसाद बनता है गंगा जल से ही बनता है? हाँ, सब गंगा जल से बनता है। तो जैसा कि आपने सुना कि बिहार में का सबसे बड़ा पर्व जो हिंदुओं का महापर्व कहा जाता है छठ पर्व, वो लोगों के आस्था का कितना बड़ा प्रतीक है। और भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए गंगा मैया का जो जल होता है उस जल को पूरी तरह से उपयोग में लाया जाता है। गंगा जल से ही पूरे प्रसाद को बनाया जाता है, और इस प्रसाद का भोग जो है भगवान भास्कर यानी सूर्यदेव को लगाया जाता है। उसके बाद पर्वतीन अपना मुँह उठाती है, यानी कि जो छठ व्रती होती है वो अपना मुँह उठाती है, और उसके बाद ये प्रसाद लोगों के बीच वितरण किया जाता है। तो कहीं ना कहीं यह पर्व को लेकर के तमाम जाति धर्म ऊंच नीच सब लोग एकजुट नज़र आते हैं। इसी गंगा नदी में आकर के सभी तबके के लोग पूजा अर्चना करते हैं, एक साथ पूजा अर्चना करते हैं, जो कि यह पर्व ये दर्शाता है कि लोगों के बीच इस पर्व को लेकर के कितना आस्था व्यक्त है। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।